आर्मी चीफ रिकवर जावेद बाजवा का दौरा अमरीका, अमरीकी वज़ीर दिफा से मुलाकात। आर्मी चीफ की अमरीकी मुशीर कौमी सलामती और नायब वज़ीर खारजा से भी मुलाकातें हुई। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। ISPR के मुताबिक मुलाकात के दौरान मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताउन पर भी तबादला ख्याल किया गया। चोरी के तमाम केसेस माफ हो रहे हैं, ये कौम के साथ मजाक है। चेयरमैन PTI इमरान खान बरस पड़े। पेशावर में पार्टी ओहदेदारों से खिताब में कहा कि हुकूमत ने नैब में अपना बंदा बिछाया हुआ है ताकि मर्जी के फैसले करवा सकें। ये महंगाई का बहाना बनाकर इक़्तिदार में आए और महंगाई का तूफान बर्पा कर दिया। बोले नवाज शरीफ और जरदारी से कोई जाती लड़ाई नहीं, ये 30 साल से चोरी कर रहे हैं, अपने केसेस ख़त्म करवाने आए हैं। आज कौम के लिए फैसला कुन वक्त है, अपने मुस्तकबिल के लिए निकलना होगा। हुकूमत को घर भेजने का मिशन, कप्तान इन एक्शन हकीकी आज़ादी मार्च के लिए तैयारियां तेज़ कर दी गई। इमरान खान की पार्टी अरकान और अहदेदारों को हिदायत। कप्तान के पेशावर में अरकान असम्बली और पार्टी अहदेदारों से मुलाकातें। आइन की पासदारी का हल्फ लिया। चेयरमैन PTI आज लाहौर का दौरा करेंगे। अरकान पार्लियामेंट और पार्टी अहदेदारों से मुलाकातें होंगी। हकीकी आज़ादी की तहरीक के अगले मरहले के दायमा अमल से आगाह किया जाएगा। आसिफ अली जरदारी की तबीयत बेहतर है, बहुत जल्द डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। डॉक्टर आसिफ हुसैन की बोल न्यूज़ की एंकर जैस्मीन मंजूर से खुसूसी गुफ्तगू बताया कि आसिफ अली जरदारी का कोरोना का इलाज चल रहा है, उनके हौसले बुलंद हैं। साबिक सदर से बेटे और बेटी ने भी मुलाकात की है। आपने साबित करना है कि हालिया तरमीम से नैब कानून बेअसर कैसे हुआ। नैब तरमीम के खिलाफ PTI की दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का वकील से मुकालमा। चीफ जस्टिस उमर बंदियाल ने कहा, ये बताएं कि हालिया तरमीम बुनियादी इंसानी हुकूक से मुतसादिम कैसे है। आइंदा 2 रोज़ भी ये केस सुनेंगे। ताहयात नाअहली का आर्टिकल 62(1)(f) का काला कानून है। चीफ जस्टिस के फैसल वावडा ताहयात नाअहली केस में नमाज मौजूदा केस का मुहतात होकर सुना जाए। सवाल यह है कि इलेक्शन कमीशन ताहयात नाअहली का हुक्म दे भी सकता है या नहीं। अदालत ने वक्त की कमी के बायस केस की मजीद समाअत 6 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। एक दरख्वास्त पर नवाज शरीफ की नाअहली ख़त्म हो जाएगी। मरीम नवाज की गैब की खबरें देने लगी हैं। कहती हैं कि पासपोर्ट मिल गया है, अब मुझसे रहा नहीं जा रहा, फौरी लंदन जाऊंगी। एक सर्जरी करवानी है जो पाकिस्तान में कहीं नहीं हो सकती। लंदन से वापसी पर पंजाब हुकूमत का धड़म तख्ता होगा। मरियम नवाज ने तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस की मगर असल बात नहीं की। लंदन फ्लैट्स अगर उनके नहीं तो किसके हैं? फवाद चौधरी का सवाल था। अदाती फैसले की तरह मरियम भी इस मरकजी नुक्ते पर खामोश है। एहतसाब का अमल बिल्कुल ख़त्म हो गया है। नवाज शरीफ के खिलाफ मुकदमात ख़त्म करवाने की कोशिश की जा रही है। जो करप्शन करेगा उससे कुछ नहीं पूछा जाएगा। वज़ीर आज़म हाउस से ऑडियो लीक्स का मामला। तहकीकात के लिए वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की सरबराही में 12 रुकनी आला इख्तियाराती कमेटी कायम। ISP ISI और IB के सरबराहान भी शामिल हैं। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। कमेटी साइबर सिक्योरिटी के खिलाफ वर्जी की तहकीकात 7 दिन में मुकम्मल करेगी। हुकूमत ने किसानों के सामने घुटने टेक दिए। मुतालबात तस्लीम, मुज़ाकरात कामयाब। किसानों का धरना खत्म हो गया। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि हुकूमत ने बिजली के बिल्स मौखर करने और उनकी इकसात करने का मुतालबा तस्लीम कर लिया। बिलों में फ्यूल एडजस्टमेंट भी खत्म होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 10 रोज़ में ऐलान करेंगे। मैं बोल का बहुत मशकूर हूँ। जिस तरह शुरू से जहाँ से मैं चला बोल मेरे साथ साथ चला और बोल ने जो आवाज़ मेरी बनी, मैं इनका आपका कर्जदार हूँ। कभी बोल वालों को हमें बुलाएं तो हम हाजिर हैं। और किसानों का धरना, बोल न्यूज़ की भरपूर कवरेज। मुल्क के मेहनत कश तबके को उसका हक दिलवाने के लिए आवाज़ उठाने पर किसानों का बोल से भरपूर इज़हार तशक्कुर। चेयरमैन किसान इत्तेहाद खालिद हुसैन का बोल न्यूज़ की को ज़बरदस्त खराज अक़ीदत। कहा, बोल जिस तरह हमारे एहतजाज में चला, हम उसके न सिर्फ शुक्रगुजार बल्कि कर्जदार हैं।
यहाँ सबको सिर्फ 1 मिनट मिलेगा। And your time starts now. लाखों करोड़ों बस 1 मिनट में। जीतो 1 मिनट में, जीतो 1 मिनट में, जीतो 1 मिनट में, जीतो 1 मिनट में। तो जीतो 1 मिनट में। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।